यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ हमेशा कहा करते थे, मृत्यु का कोई अंत नहीं होता है, यह एक नए सफर की शुरुआत है। उनका मानना था कि हर आत्मा के साथ कुछ अनकहे रहस्य जुड़े होते हैं जो मृत्यु के बाद खुलते हैं। एक रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत आज से 300 वर्ष पहले की बात है। अमृतपुर नामक गांव में एक युवक आदित्य अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। उसे हमेशा इस बात की जिज्ञासा रहती थी कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ये सवाल उसे चैन नहीं लेने देता था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ की मृत्यु हो गई। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब चीजें होने लगी। कई लोगों ने बाबा की परछाई अपने आंगन में देखी तो कुछ ने उनकी आवाज सुनी। आदित्य को लगा कि बाबा के पास मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य था जिसे वो दुनिया के सामने लाना चाहते थे। उसने हिम्मत जुटाई और बाबा के घर गया। रात गहराने लगी। आदित्य ने बाबा की पुरानी किताबों को खंगालना शुरू किया। अचानक उसे एक किताब मिली जो फटी पुरानी थी, जिस पर लिखा था मृत्यु के बाद की यात्रा। और किताब में ये भी लिखा था कि मृत्यु के बाद आत्मा 3 मार्गों में से कोई एक चुनती है। 1. मुक्ति का मार्ग, वे आत्माएं जो अपने कर्मों से संतुष्ट होती है, वे ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। 2. यात्रा का मार्ग, कुछ आत्माएं नए शरीर की खोज में भटकती हैं और पुनर्जन्म लेती हैं। 3. बंधन का मार्ग, वे आत्माएं जो अपने अधूरे कार्यों के कारण बेचैन होती हैं, वे इस दुनिया में किसी न किसी रूप में रहती है। आदित्य को यकीन हो गया कि बाबा की आत्मा बंधन के मार्ग पर थी। आदित्य ने गांव के एक तांत्रिक से मुलाकात की जिसने उसे आत्माओं से मिलन करने की विधि बताई। पूर्णिमा की रात आदित्य ने बाबा की आत्मा को बुलाने की कोशिश की। धीरे धीरे हवा में ठंडक बढ़ने लगी। अचानक आदित्य को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। आदित्य ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, बाबा आप हो क्या यहाँ? आदित्य ने डरते हुए पूछा। हाँ बेटा, मैं मुक्त नहीं हो सका क्योंकि मेरा एक कार्य अधूरा रह गया था, बाबा की आत्मा ने कहा। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, मृत्यु के बाद आपको क्या दिखा? क्या सच में आत्मा शरीर से अलग हो जाती है? बाबा की आत्मा ने जवाब दिया, मृत्यु के बाद सबसे पहले मैंने खुद को अपने शरीर से बाहर देखा। मैं वहाँ खड़ा था लेकिन कोई मुझे देख नहीं सकता था। धीरे धीरे एक सुरंग दिखी जिसके अंत में एक उजाला था। कुछ आत्माएं उस रोशनी की ओर बढ़ रही थी लेकिन कुछ पीछे भटक रही थी। मैंने देखा कि कुछ आत्माएं रोशनी में समा गईं और शांत हो गईं, लेकिन जिन आत्माओं का जीवन अधूरा था वे इसी दुनिया में भटकने लगी। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आदित्य ने डरते डरते पूछा, क्या आत्माएं वापस आती हैं? बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन वे केवल उन्हीं से संपर्क कर सकती हैं जो उनकी पुकार सुन सकते हैं। कई आत्माएं अपने प्रियजनों की रक्षा करने लौटती हैं तो कुछ बदला लेने। आदित्य को समझ में आ गया कि बाबा की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और बाबा के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए संकल्प लिया। कई दिनों की मेहनत के बाद बाबा का सपना पूरा हुआ। गांव में एक बड़ा पुस्तकालय बना जिसे बाबा बनवाना चाहते थे। जैसे ही पुस्तकालय बनकर तैयार हुआ, बाबा की आत्मा ने आखिरी बार आदित्य को दर्शन दिए और कहा, अब मैं मुक्त हो सकता हूँ, तुम्हारा धन्यवाद बेटा। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। आदित्य को एहसास हुआ कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का सफर जारी रहता है, या तो मुक्ति की ओर, या किसी नए जन्म की ओर, या फिर बंधन में। आदित्य ने इस घटना के बाद जीवन को एक नए नजरिए से देखा। उसे एहसास हुआ कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ होता है। जब भी हम कोई अधूरा कार्य छोड़ जाते हैं तो हमारी आत्मा उसे पूरा करने के लिए किसी न किसी रूप में वापस आती है। आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है, आदित्य पुस्तकालय में बैठकर उन कहानियों को पढ़ता है जो बाबा ने उसे दी थी। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु के बाद भी कुछ खत्म नहीं होता बल्कि एक नई यात्रा शुरू होती है।